छत पे आपके सोलर लगा हुआ जी, आपने 1000 रुपए देना ही देना है, बिल में लग के आएगा। इनकी पॉलिसी है ही नहीं, पता नहीं कौन लोग बना रहे हैं पॉलिसी। ये महलों में बैठे हुए लोग, इनको क्या पता पॉलिसी क्या होगी। गरीब की पॉलिसी ये लिख ही नहीं सकते। बिठाए ना गरीब को, उसे पूछें क्या मसले हैं। मसले तो पूछ ही नहीं रहे सर। बड़ा ढंडोरा पीटा, बड़ी हमने चीखो पुकार की कि खुदा के लिए ये नेट मीटरिंग को ख़त्म करके नेट बिलिंग मत लाइएगा। अगर नेट बिलिंग आ गई तो सोलर सार्फिन जो हैं वो उनकी कमर टूट जाएगी और फिर उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी होगी कि एक जानिब तो वो हुकूमत को जो है वो एक यूनिट जो है 11 रुपये का बेचेंगे और तकरीबन 55 रुपये का हुकूमत से नेशनल ग्रिड से वो ख़रीदेंगे। तो ये पूरा गोरख धंधा है क्या, क्या कहानी है, किस तरह ये बिल पास हुए हैं और इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसमें इस्लाम साहब बात ये है, जो इस वक्त हुकूमत है ना, वो हमें किसी तरफ रहने नहीं देना चाह रही। मतलब अगर हम स्टेबल हो रहे हैं किसी एक लाइफ के किसी एक एरिया में, मतलब मिसाल के तौर पे एक मीडियोकर बंदा है, उसकी जिंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बिल्कुल, उसने अपने घर का बजट बनाना है, उससे एक परेशानी हल हुई थी, वो बिजली के बिल के थी, जो अनएक्सपेक्टेड आता था। कभी 50,000, कभी 70, कभी लाख, कभी अचानक बिल आ गया था। बिल्कुल। मीडियोकर फैमिली ने क्या किया, उसने पैसे इकट्ठे किए, कमेटी डाली, लोन लिया, कुछ भी किया, घर के जेवर बेचे या कुछ भी किया सर, उसने एक सोलर लगवा लिया। बिल्कुल। उसने कहा ये बिल जो आते हैं ना, घर की जो डेली के मसले मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े भाइयों में, वो खत्म होके ये बिल का मसला तो हम हल करें ना। ओके। वो पिछले 4-5 सालों में स्कूल में थे, उनके बिल नहीं थे आते। अब क्या किया जी, वो नेट बिलिंग ले आए हैं जी। नेट बिलिंग क्या की है जी, हमारे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमने कोई फर्क नहीं लाए। पहले आपका जो पे बैक टाइम था 10 लाख की इन्वेस्टमेंट का, वो साल या 1.5 साल था। अच्छा। अब 4 से 5 साल हो जाएंगे। बस इतना सा फर्क, इतना सा फर्क है, ज्यादा तो फर्क नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हो। उन्हें कोई समझाए सर, आप तो बैठे हुए महल में, महलात में, आपको तो ना गाड़ी के फ्यूल की टेंशन है, वो भी आपको सरकार ने देना है। आपकी बिजली के भी कोई 2,000-4,000 यूनिट, वो भी सरकार ने देने। आपको तो यूटिलिटी बिल का पता ही नहीं है लास्ट टाइम कब पे किया होगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। आप बताइए, मुझसे पूछिए, मेरी अगर 1 लाख रुपए की इनकम है मिसाल के तौर पे, मेरा अगर 50,000 बिल आएगा, स्कूल की फीस कहाँ पे देनी बच्चों की सर? घर का सिस्टम कैसे चलाना है? हम लोग क्या बीमार नहीं होते? अस्पतालों के बिल किसने देने? घर में 100 परेशानियां, किसी की फौत की होगी, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कोई खुशी आ गई, वो तो रह गए सर हम। बिल्कुल ऐसा ही है। ये महलों में बैठे हुए लोग, इनको क्या पता पॉलिसी क्या होगी। गरीब की पॉलिसी ये लिख ही नहीं सकते। बिठाए ना गरीब को, उसे पूछें क्या मसले हैं। मसले तो पूछ ही नहीं रहे सर। अब नेट मीटरिंग खत्म करके नेट बिलिंग ले आए हैं। ये है क्या सर? सर ये देखें, नेट मीटरिंग ये होती थी, मिसाल के तौर पे आपका एक सेटअप लगा हुआ है जो 1000 यूनिट बना के दे रहा है, आपने 500 इस्तेमाल किए, 500 आपने एक्सपोर्ट कर दिए वापडा को। ओके। और हम तो शनाइयां बजाते थे, खुश होते थे, अबे भाई बिजली को तो फिक्र ही नहीं है सर, यार। बिल नहीं आता था। हाँ, हम खुद सोलर वाले, हम भी बिल देंगे सर। अब देखें सिनेरियो क्या है कि पहले यूनिट्स के साथ यूनिट एडजस्ट हुआ। बिल्कुल ठीक। आपने जितनी इस्तेमाल की बिजली, आपको पता थे कि मिसाल के तौर पे आपके 500 यूनिट का बिल आना है, आपने इजाफी सिस्टम लगवाया, आपने यूनिट कंट्रोल किए, मैनेजमेंट की, बिल से आपने निजात ले ली। अब होगा क्या, यूनिट से यूनिट एडजस्ट नहीं होगा। अच्छा। गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर तो पुराने यूजर हैं 2025 के, 26 काउंट ना करें, 25 के उससे पहले वाले जिनका 7 साल का एग्रीमेंट है, उनसे लेगी 25 रुपए का यूनिट, और जो नए अभी यूजर आ रहे हैं उनसे लेगी 11 रुपए का यूनिट। 11 यूनिट से यूनिट एडजस्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने 1000 यूनिट इस्तेमाल किए, 1000 ही बना के दिए वापडा को, ठीक है, टैक्सेस डाल के वो आपको 50 या 60 रुपए यूनिट कॉस्ट करता है। मिसाल के तौर पे 60,000 रुपए के आपकी बिजली बन गई है। अब वापडा आपसे जो 1000 यूनिट खरीद रहा है वो 25,000 का खरीदेगा अगर आप पुराने यूजर हैं। नए यूजर हैं तो 10 से 11,000 12,000 का खरीदेगा। बिल आपको आना ही आना है। और आपको बेचेगा कितने का ये भी बता दे। तो टैक्सेस के साथ 50 से 60 रुपए का यूनिट आपको बेचेगा। नए यूजर के लिए तो परेशानी है। मिसाल के तौर पे अभी 2 हफ्तों से कोई केस अप्रूव नहीं हो रहा था, ठीक है, अगर उनको अपडेटेड डेट में विद इफेक्ट फ्रॉम 10 फरवरी 11 फरवरी में ले आए तो वो तो 10 रुपए का यूनिट 11 रुपए का यूनिट देगा। उसने जो 10 12 15 लाख एक रेजिडेंशियल यूजर ने लगाए हैं वो तो रह गया। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट इस वक्त रेजिडेंशियल कस्टमर है। वो कैसे सर? देखें, घरों में तो 24 घंटे बिजली इस्तेमाल होगी, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल स्केल पर 9 to 5 है, 8 to 5 है, उसके बाद तो इतना उनकी कंजम्पशन नहीं है। वो तो दिन में बनाएंगे, दिन में इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल, वो तो बेनिफिट ले लेंगे। एक घर जिसमें सब आप ऑफिस जाते हैं,
आपकी बेगम ऑफिस जाती हैं, बाकी भाई भी ऑफिस जाते हैं, इस्तेमाल तो सारा शाम में शुरू होगा, बिल्कुल दिन में तो इस्तेमाल ही नहीं होगा। वो 2 एसी वो क्या करेंगे चला के? बिल्कुल रात में जब आएंगे थके आ रहे ऑफिस से, उन तो एसी इस्तेमाल करना है। आप देखें क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा आ गया है, पहले लोग पंखों से भी गुजारा कर लेते थे, छत पे सो जाते थे कि हवा चलेगी, अब तो हवा भी नहीं चलती सर। गरीब की तो हवा भी छीन ली है इन्होंने। क्लाइमेट चेंज आ गया, दरख्त काटी जाए, बिल्कुल आपकी इंडस्ट्री नहीं है, आपकी पोल्यूशन इतनी है कि गरीब आदमी अब छत पे नहीं सो सकता, उसको भी कूलर पक्का लगाना है। बिल्कुल ऐसे वो भी कहता है यार 1-2 प्लेटें लगा के मैं अपना गुजारा कर लूं, गुजारे नहीं है अब, गुजारे नहीं है, ये हुकूमत, दौरे हुकूमत ये गुजरी है जो भी गुजरी है, अब ये अवाम का नहीं सोच रहे सर। अब ये सोच रहे हैं कि अब इनको कैसे तंग किया जाएगा। सर ये मिसाल आप ले लें, पहले ये कहते थे कि हमारे पास ग्रिड में मसला है, अवाम क्या करे, सोलर लगाए, सोलर लगा के इस प्रोडक्शन की जो कमी है उसको पूरा करे। अवाम ने अपनी मदद आपके तहत सोलर लगाया, सोलर लगा के जो आपकी डेफिशिएंसी थी पावर की वो पूरी की, आपकी लोड शेडिंग के जो मसले थे वो हल किए। जब वो इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, अब आप कहते नहीं ठीक है, अब जी हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हम तो घाटे में जा रहे हैं, हमारा पावर डिवीजन घाटे में जा रहा है, हम कैसे चलाएंगे, इदारा कैसे चलेगा ये पावर डिवीजन वाला। अच्छा माजिद साहब, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बात की कि हम बीइंग जो हम पब्लिक हैं, हम जो आवाम है पाकिस्तान की, वो खुद बिजली बनाकर इनके नेशनल ग्रिड को दे रही हैं, लेकिन इसके ऊपर क्रेडिट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब लेते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने मुल्क में तारीखी जो लोड शेडिंग थी उसे ख़त्म किया, और जितनी भी लोड शेडिंग ख़त्म हुई है उसका सेहरा जो है वो नवाज शरीफ के सर पे बनता है। लेकिन जब इसके हक़ाइक़ उठाकर देखें तो तब पता चलता है कि इस हुकूमत ने हमें जो बिजली सार्फिन हैं उनको फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि हमसे फ़ायदा लिया है। सर फिर देखे ना, वही बात है, कामयाबी के ना 100 रिश्तेदार निकल आएंगे। हाँ, नाकामी हमेशा यतीम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जिम्मेदारी इसकी लें, उन्हीं की गवर्नमेंट है, ये पॉलिसी वही लेकर आए ना, बिल्कुल। उनका मिनिस्टर खुद तो डिसीजन नहीं ना ले सकता, बिल्कुल ऐसा, घर का बड़ा तो वही है। बिल्कुल, कैसे जरूरत है कि एक मिनिस्टर मतलब वो कोई डिसीजन ले और उसने आला हुकाम से बात ना की हो, अनाउंस करने से पहले नोटिस ले लिया। अभी आपने खबर सुनी होगी, नोटिस ले लिया। हाँ, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस ले लिया। ये तो वही बात हुई ना, मोहल्ले में लड़कर आ गए बच्चे, अब्बा जी ने कहा ठीक है तुम लड़ाओ, बाद में जब आएंगे तो मैं कह दूंगा जी मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है सर, ये तो देखें ज्यादती है। ऐसे ही हुआ ना सर, माजी में आप देखें जी, फ्यूल की हमारे पास जो है ना, ऑयल की दरामदाद नहीं होंगी, हमारे पास पैसे नहीं है, लोगों को हमारे पास गैस के ज़खायर हैं जी, लगा दिया एलपीजी पे, लगाओ गाड़ी में सिलेंडर, बाद में गैस ही नहीं मिल रही। अब तो यही हाल किया सर। देखें, यही आवाम जिसने आपके पावर डिवीजन को एक एनर्जी दी, जो क्राइसिस थे उससे आपको निकाला, लोड शेडिंग से निकाला, जो आपके आप देखें वोल्टेज की अप डाउन होते थे, आपके लो वोल्टेज हो जाते थे, 100 मसले मसाइल थे, वो सारा ग्रिड को पावर दी ना इन्होंने। बिल्कुल। अब अगर अवाम किसी भी अना का मसला बनाते हुए, जिद बनाते हुए, अगर इन्होंने लगा दिए बड़े बड़े सिस्टम स्टोरेज के, अपनी मदद आपके तहत, अपनी जरूरत के तहत, ये शिफ्ट हो गए लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, ठीक है, और इन्होंने कोई एक यूनिट एक्सपोर्ट नहीं करना, कहाँ से चलाएंगे इंडस्ट्री, कहाँ से चलाएंगे बाकी? अब फिर क्या करेंगे, हमारे ऊपर फिर टैक्स लगाएंगे कि जी छत पे आपके सोलर लगा हुआ जी, आपने 1000 रुपए देना ही देना है, बिल में लग के आएगा। बिल्कुल, या फिर आपको अलग से देना ही देना है। बिल्कुल तो सर हमें किसी हाल में खुश नहीं रहने देना इन्होंने। सर इनकी पॉलिसी है ही नहीं, पता नहीं कौन लोग बना रहे हैं पॉलिसी।